देखो आज भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो है आपका वर्बल एनालॉजी का। ठीक है, एनालॉजी नंबर का। तो चलो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख ही सकते हो रिसेंट एकदम ईयर्स में जो है आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो क्या है, 10:0 दिया हुआ है, 12:2 पूछा गया और 16:2। तो रिलेशन क्या है, देखो पहले 10 का देखो, 10 का 1 into 0। ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं 2 से। तो 1 into 0 मतलब तो ऊपर 0 था, 0 आ ही जाएगा। अब देखो 16 का देखो, 1 into 6, नीचे फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 3 आएगा। तो सिमिलरली 1 into 2 होगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 2 कटेगा तो 1 इट बी द आंसर। बहुत ही अच्छा था ये। नेक्स्ट देखो 52 का क्या दे रहा है, 52 5 है, 100 जो है आपका 7 है, 164 क्या है। तो अच्छा से समझो, पहले जो 5 जो है ना, 5 का स्क्वायर करो तो 25 होगा, उससे 2 करो प्लस 2 जोड़ो, देख लो 50 और 2 52। सिमिलरली 7 का स्क्वायर करो 49, उसे 2 गुना करो और 2 जोड़ो, इसमें भी 100 हो जाएगा। तो 164 का क्या होगा, बेसिकली 9 स्क्वायर होगा जो कि 81 है, उससे 2 गुना करोगे, 2 ऐड करोगे तो इट कम्स टू 169, आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 3 का देखो क्या है, इसमें क्या है, 16 69 24 रिलेशन 31, इसका रिलेशन पूछा है और ये दो आपको दिया गया है, ये दो आपको दिया गया है, ये दो आपको दिया गया है। तो क्या हो रहा है, आप आराम से देखो, ये एक्चुअली लॉजिक जो हो रहा है दैट इज n/n into 4 प्लस n-11। ये आपका लॉजिक आ रहा है। कैसे, देखो 16 है, 16 जो है इस टू, तो 16 का 4 करो प्लस 16 माइनस 11 करो। ठीक है, देखो क्या होता है, इसको हम लोग को सॉल्व करें तो ये तो 64 हो गया, प्लस ये क्या आया, डिफरेंस क्या आया, 5 है, तो कितना हुआ 69। तो देखो ये 69 आ गया। तो ये रिलेशन से करोगे तो ये 24 जो है, 24 तो रहेगा, 24 तो रहेगा, तो 24 into 4 प्लस 24 - 11 कितना होगा, 24, ये आपका 96 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, इट कम्स टू 109। ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 का देखो क्या है, इसमें भी 24 - 192 है, -31 - 48 है, तो ये क्या होगा, तो क्या हो रहा है रे भाई, क्या हो रहा है ये एक्चुअली एक्चुअली देखोगे, ये देखोगे तो ये दोनों जो है डिविजिबल बाई -8, ये भी दो डिविजिबल बाई -8। तो सिमिलरली ये भी जो है -8 जो है, यहाँ पे जो नंबर होगा वो 8 से डिवाइड करने के बाद 18 आएगा, तो ऑब्वियसली 144 होगा, क्योंकि 144 को जब आप -18 से डिवाइड करोगे तब ना 8 होगा, तब तो आएगा ना। नंबर 5 का देखो क्या है, नंबर 5 का क्या है, 14 है और 21 है, ये रिलेशन कैसा आ रहा है देखो, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 7 माइनस करो, तो देखो 28 और 7 माइनस 21, तो 34 को भी 2 से इंटू करो मतलब 68, और -7 करो तो 61 आ जाएगा। 6 का देख लेते हैं, यहाँ पे भी क्या रिलेशन दिया हुआ है, तो आपका रिलेशन दिया हुआ है ये वाला। क्या लॉजिक है देखो, 75 को 3 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, और 25 से 3 प्लस करोगे तो 28 आएगा, वही लॉजिक है। तो ये ऐसा लॉजिक कौन सा फॉलो कर रहा है देखो, आप देखोगे ये वाला जो है, क्योंकि देखो 35 से 3 से डिवाइड करोगे तो 105, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस करोगे तो 38, तो आपका डी आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है 7 का देखो, इसमें क्या है, 25:4 दिया हुआ है, 64 क्या हुआ, तो कैसे आ रहा है देखो, सिंपल है, 4 + 1 करोगे उसका स्क्वायर करोगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, 7 + 1 करोगे स्क्वायर स्क्वायर करोगे, इजी था। फिर देखो 9 × 270 क्या है, 30 टाइम्स है, सब 30 टाइम्स है, तो इसका भी 30 टाइम्स निकाल लो, तो आपका 390 आ जाएगा। अब देखो 19:80 दिया हुआ है, तो 19:80, 23:96, 16 क्या हुआ, क्या हुआ है देखो, 19 है, बेसिकली 19 क्या होता है, एक ज्यादा करो मतलब 20, 20 × 4 80 हुआ है, तो देखो 23 से एक ज्यादा करो 24, 24 × 4 96 हुआ है, तो 16, 16 से एक ज्यादा करो 17, 17 × 4 मतलब 68, आपका आंसर हो गया। 10 का देख लेते हैं, 10 नंबर क्या बोला है, 14:21, तो इसका भी क्या है, कुछ नहीं है, n × 2 है,
n इंटू 2 है और n इंटू 3 है। यहाँ पे n कौन सा है? 7 है। यहाँ पे n कौन सा है? 3 है। तो यहाँ पे 12 का क्या हो जाएगा? 12 का क्या हो जाएगा देखो, तो 6 मान लो, 6 इंटू 2 और 6 इंटू 3, 18 हो जाएगा आपका आंसर। नंबर 11 देख लेते, देखो 5:14 दिया हुआ है। क्या हुआ है आपका 14 कैसे आ रहा है? ये कुछ नहीं, फर्स्ट नंबर के साथ, फर्स्ट के साथ आप 6 मल्टीप्लाई करो, 16 माइनस करो। जैसे 5 है, 5 के साथ आप 6 इंटू करो, -16 करो। देखो 5 है 30 और 16 माइनस करोगे तो 14 आ जाएगा। तो सिमिलरली हमको पूछा क्या है? हमको ये वाला पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 12 इंटू 6 -16, मतलब इट कम्स टू 56। फिर वो रिलेशन देखो, क्या समझना है आपको रिलेशन। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है? देखो इसमें एक्चुअली हो रहा है, मान लो इसको, ये बीच वाला जो है ना 8 जो है वो a है। इसमें क्या कर रहा है? यहाँ पे होगा a इंटू बी और ये होगा a प्लस बी। ठीक है, तो आप क्या किए इसमें? 8 इंटू 7 किए ना, तब तो 56 आ रहा है, ये 56 है ना। और आप इसमें क्या किए? a प्लस बी किए। a प्लस बी मतलब 7 और 8 7 15, देखो 15 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न करना पड़ेगा। तो कौन सा पैटर्न इसमें आ रहा है तुम देखो। तो इसमें देखो सी वाला आ रहा है। सी वाला आ रहा है कैसे? 11 इंटू 6 और 11 प्लस 6 आ गया आपका। 13 का देखो, 13 का क्या है? 786 जो है, ओके कुछ नहीं है, 7 8 प्लस 6 सबको जोड़ो, 21 आएगा। 21 को 3 से डिवाइड करो तो आपका 7 आएगा। देखो 7 आया। तो सिमिलरली आपको ये पूछा है, तो 8 2 10 12, 12 से 3 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई? 4। तो 4 आंसर हो गया। इसको देखो क्या क्या रहा है, 9:109, 7:71, 13:, क्या क्या है देखो, कुछ नहीं, आप अच्छे से समझो। 9 है, ठीक है, 9 जो है, 9 जो है इसको क्या कर रहा है? 9 इंटू 9 के साथ 3 मतलब 12 और प्लस 1 कर रहा है। तो क्या आ रहा है देखो, 9:108 प्लस 1 मतलब 109। तो सिमिलरली आपको पूछा कौन सा है? ये। तो आप क्या करो? 13 करो, ठीक है, इस टू 13 इंटू, ठीक है, 13 इंटू 13 प्लस 3 मतलब 16 प्लस 1 करोगे तो देखो ये 208 प्लस 1 209, 209 आ जाएगा। 15 का देखो क्या है? 15 का, 15 का 8 से 512 दिया है। तो देखो ये तो क्यूब है, सिंपली क्यूब है। तो ये कौन सा 17 2 है, किसका क्यूब है? ये आपका 12 का क्यूब होता है। तो क्यूब देखो याद तो आपको रखना पड़ेगा, याद रखोगे तो 2 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो। 16 का देख लेते हैं, इसमें क्या 375 592 ये दिया हुआ है आपका, क्या आएगा ये? कुछ नहीं, डिफरेंस निकालो। देखो 375 का डिफरेंस इसमें ऐड कितना कर रहा है? 217। इसमें भी देखो 217 ऐड हो रहा है, तो इसमें भी आपका 217 ऐड होगा तो 415 आ जाएगा। नंबर 17 देख लेते हैं, 17 का क्या है? 17 का दिया हुआ 56:217। तो क्या किया है? 56 को 56 को 4 से गुणा करो तो 224, 224 से 7 माइनस करोगे तब ना 217 आएगा। तो सिमिलरली अगर 38 को आप करोगे, या इसको भी देख लो, 73, 73 को 4 से गुणा करो तो इस कम्स टू 292, 7 माइनस किया। तो 38 को भी आप 4 से गुणा करो तो इस कम्स टू 152, और उससे फिर 7 करोगे तो 145 आ जाएगा आपके आंसर। 18 देख लेते हैं। 18 का क्या है? देखो 7:107 है, कैसे? कुछ नहीं, डिवाइड करो, 7 से 15, 15 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 9 से 153, ये किससे डिवाइड होगा? 153, देखो 9 से 153 डिवाइड करोगे तो ये 17 आएगा। ठीक है, और 13 से क्या डिवाइड होगा? 13 से 273 डिवाइड हो जाएगा, 273। 273 को 13 से डिवाइड करोगे इट कम्स टू 21, तो आपका ये आंसर आ जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि बाकी कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीटली। ठीक है, 19 का क्या है? देखो क्या लॉजिक, 24 दिया हुआ है, ये एक्चुअली क्या है? a इंटू 6 माइनस 7, ये लॉजिक में बना हुआ है। तो 24 है, देखो 24 इंटू 6 माइनस 7, ये लॉजिक में आपको बना है।
तो देखो कितना होगा 144 माइनस 7, तो देखो 137। तो इसी में 14 है, तो 14 इंटू करो माइनस 7 करो, तो कितना आ रहा है 84। 84 माइनस 7, 6 7 6 24, हाँ 84। 84 माइनस 7 करोगे तो आपका कितना आ रहा है 77। आपका डी आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8:15 देखो ये बहुत बड़ा है, तो ये इसको थोड़ा समझो क्या है रिलेशन। 8 जो है ये 8 दिया हुआ है, इसका रिलेशन क्या बन रहा है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए क्यूब का मतलब है भाई 500, ए का ए क्यूब जो है वो कितना आ रहा है 512, और क्या है ये आपका ए क्यूब, और नहीं ये स्क्वायर नहीं, ये करो हाँ 8/4। 8/4 मतलब 4, तो 512 प्लस 516 ये आपका आ गया। तो सिमिलरली 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64, और 4 का हाफ माने 2 66 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन। तो बहुत ही 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, जरूर देख लेना वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।